भूमि से भी हमारा ऋण चुके, क्योंकि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, इन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ये दोनों बैकुंठ की तरह होते हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग की तरह, स्वर्ग नहीं बैकुंठ की तरह। माता की गोद बैकुंठ है। माँ की गोद क्या है? माँ की गोद माँ का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। और जन्म भूमि, इसलिए आप लोग कितने भी आगे बढ़ो, कितने भी कुछ भी करो, पर अपने गांव को, अपनी माटी को ना भुलाओ। गांव जरूर जाना चाहिए, गांव का ऋण जरूर चुकाना चाहिए, गांव की सेवा जरूर करनी चाहिए। तो मेरे ऊपर तो बड़े ऋण हैं, तो मैं हर ऋण को चुकाने का प्रयास करता हूं। हम लोग वो है ना, देखो हमारे देश में कुत्ता होता है, हमारे गलियों में सबके यहाँ कुत्ता एक रोटी खाए ना तुम्हारी, तो तुम्हारे घर की रक्षा करता है। एक रोटी का हिसाब पूरी रात जाग करके चुकाता है। यदि कुत्ता ईमानदार है हमारे देश का, तो सोचो कि वो जानवर होके रोटी का कर्जा चुका रहा है, तो भला हम अपनी माटी का और माँ के दूध का कर्जा क्यों ना चुकाएं? यदि नहीं चुकाए तब तो फिर हमसे अच्छा वो कुत्ता है। आजकल के बेटे क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को घर से निकाल दे रहे हैं। अब सोचो कितना बड़ा पाप है ये। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को दूध पिलाया, तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा। औलाद पालना भी इतना सरल नहीं है। क्या नहीं करती माँ, क्या नहीं सहती माँ, पेट फड़वा लेती है तुम्हारे लिए। कितना उपकार है माँ का तुम्हारे ऊपर। पर आजकल के बेटे सोचो, माँ का उपकार नहीं मानते। माँ का दूध पीते हैं, माँ से मालिश लेते हैं, माँ से मनपसंद भोजन लेते हैं। माँ मजदूरी कर कर के बच्चों को पालती पोसती, पढ़ाती लिखाती है, और अंत में वही बच्चे अपनी माँ को कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तब तो बताओ, जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है, वो बेटा और कुत्ता, अब बताओ कि कुत्ता भी इतना गद्दार नहीं है, जिसकी रोटी खाता है उसका कर्जा चुकाता है। लेकिन बेटा अपने माँ को घर से निकाल रहा है, तो बताओ बेटा अच्छा है कि हमारे गली का कुत्ता? इसका मतलब ये हो रहा है कि आज का इंसान जानवरों से भी बदतर होता चला जा रहा है। बात सही है कि गलत है? आज का इंसान जानवरों से भी बदतर होता चला जा रहा, गिरता चला जा रहा है। इसलिए हर जगह आप ऐसा कार्य करो कि आप सबको प्रसन्नता दो, सबको खुश रखो। और जीवन में कल नारद जी की जो कथा आपने सुनी, उसमें एक छोटी सी बात और मैं ऐड कर दूं, ताकि आपको भ्रांति ना हो, भ्रम ना हो। वो बात ये है कि देखो, नारद जी एक स्त्री के मोह में पड़ गए। वो नारद जी की केवल एक लीला थी। आप ये मत सोच लेना कि नारद जी भी ऐसे वैसे हैं, नहीं। एक बात बताओ, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ उसे चलाती है उंगली पकड़ के। तो बच्चा जब उंगली पकड़कर चलता है, तो बच्चा तो सीधा चलता है, लेकिन उस समय जब माँ बच्चे को चला रही होती है, तो माँ उल्टी चलती है। बोलो हाँ या ना? उल्टी चलती, पीछे की तरफ चलती है ना माँ। बच्चा आगे की तरफ चलेगा,
स्वाभाविक है कि यदि मैं एक बच्चे को पकड़कर आगे आगे चलाऊं तो मुझे पीछे पीछे बैक चलना पड़ेगा ना। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है? जब एक माँ बच्चे को चलाएगी तो बच्चा तो आगे आगे चलता है, पर माँ उल्टी चलती है, मीन्स पीछे की तरफ, पीछे पांव बढ़ाती है माँ अपने, ताकि बच्चा पांव आगे बढ़ा सके। अच्छा एक बात बताओ, माँ उल्टी चल रही है, उल्टा चलना समझते हो? आगे की तरफ तो सब चलते हैं, पर उस समय माँ पीछे की तरफ चलती है। अच्छा एक बात बताओ, माँ उल्टी चल रही है तो क्यों चल रही है बेटा, आप लोग बताओ। माँ जब बच्चे को पकड़ के चलाती है ना, पहली बार चलाना सिखाती है, बच्चे को चलने की ट्रेनिंग देती है माँ, तो बच्चा सीधा चलता है और माँ कैसी चलती है? उल्टी। अब ये बताओ माँ उल्टी क्यों चलती है? ताकि उसका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो माँ बच्चे को सीधा चलना सिखाने के लिए स्वयं उल्टी चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को सीधा चलना नहीं आता, आता है, पर मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए इसलिए माँ उल्टी चलती है। तो नारद जी आज ये उल्टी लीला कर रहे हैं तो इसलिए कि दुनिया के लोगों तुम सीधा चलना सीख जाओ, इसलिए हम उल्टी लीला करके बता रहे हैं कि देखो हम उलझ गए, तुम ना उलझ जाना। तो नारद जी आज उल्टी लीला किए तो इसलिए किए कि तुम लोग सीधा चलना सीख जाओ। हम लोग, वो हमारे लिए मैसेज है, हमारे लिए मार्गदर्शन है। इसका मतलब ये ना समझ लेना कि अरे नारद जी तो ऐसे ही नहीं। नारद जी, आजकल लोग नारद जी का बड़ा मजाक उड़ाते, अरे तुम तो नारद हो, यहां वहां बातें कर, यहां की बातें वहां करने वाले को लोग बोल देते तो नारद नहीं। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। समाज को सही दिशा देने के लिए वो कई बार उल्टी लीला करते हैं। कई बार बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग उल्टा काम करते हैं तो आपको लगता है यार वो कर रहे हैं हम भी करें। नहीं, तुम नहीं कर सकते। वो जो कर रहे हैं उसके पीछे का जो सेंस है वो आप समझ ही नहीं पाओगे। देखो, एक बहुत बड़े तपस्वी संत थे। वो संत जो थे ना, तो एक गांव से गुजरे, उनके साथ में चेला थे। तो संत जी ने एक सुंदर कन्या को देखे तो वो कन्या में उनका भाव जागा होगा कि ये हमारी राधा रानी है। भाई छोटी लड़कियों को देख करके ना सब तरह का भाव जागता है सामने वाले का। कोई उसे लक्ष्मी के रूप में देखता है, कोई सीता के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में देखता है, कोई राधा के रूप में देखता है, तो कोई उस छोटी बच्ची को पाकर के उसके साथ बलात्कार करने की भी कोशिश करता है। बच्ची तो वही है, पर कोई उसे दुर्गा के रूप में देखता है, कोई सीता के रूप में, कोई राधा के रूप में, तो कोई गलत वे पर देखता है, गलत भाव से। वही बच्ची है। तो एक संत जी थे, तो वो संत जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े भक्त थे। वो एक गांव से निकले तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, मैया जब उनका विवाह हुआ और पत्नी और पति का जब मिलन होता है प्रथम रात्रि, तो वो अपनी पत्नी से मिलने गए। और पत्नी का जब रामकृष्ण परमहंस जी ने घूंघट उठाया तो उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उन्हें अपनी पत्नी में अपनी, वो शारदा माँ के उपासक थे, माँ भगवती के उपासक थे, तो उन्हें अपनी पत्नी में अपनी माँ भगवती का दर्शन, अरे ये तो मेरी माँ है। तो पत्नी को देखा और पत्नी में माँ का भाव प्रकट हो, ये तो माँ जैसी है मेरी, आज मैंने माँ का श्रृंगार ऐसे ही किया जैसे। तो पत्नी को उन्होंने माँ कह दिया। सोचो, फिर कभी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी पत्नी को पत्नी के भाव से टच नहीं किया। सारी जिंदगी वो माता मानते रहे
और उनकी पत्नी शारदा भी, संयोग से उनकी पत्नी का नाम भी शारदा ही था और वो शारदा के उपासक भी थे। फिर उनकी पत्नी ने भी सारी जिंदगी अपने पति को पुत्र के भाव से देखती रहे दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी दोनों पति पत्नी के भाव से एक दूसरे को टच नहीं किया और पूरी जिंदगी गुजार दी। तो ये भाव किसका? तो एक संत जी थे, एक छोटी लड़की थी कन्या, तो वो बड़ी उसमें भाव आया होगा संत जी का कि ये हमारी सीता जी हैं या हमारी किशोरी जू राधा जी हैं। तो उन्होंने उठाया और उसे गोद में लिया और उसके गालों का चुम्बन कर लिया, चूम लिया, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को सभी लोग चूम लेते हैं। तो संत जी ने उसके गालों को चूम लिया। जब चूमा तो संत जी के पीछे भी कोई खड़ा था, उसको लगा अच्छा गुरु जी ने चूमा है, हम भी चूमेंगे। अब क्या हो, कुछ लोग ना बराबरी करते हैं कि भाई तुमने किया हम भी करेंगे। तो गुरु जी ने तो अलग भाव से उन्हें स्पर्श किया कि ये सीता है, ये राधा है, चुम्बन किया, बच्ची है, कन्या है। पर वो पीछे से जो आया एक आदमी, उसने भी गले में, उसने भी गुरुजी की तरह चुम्बन किया। अब गुरुजी को लगा ये तो जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा कर रहा है, कहीं ये गलत तो नहीं समझ रहा है। तो गुरुजी बोले अच्छा चलो हम आगे चलते हैं। आगे एक लोहार लोहे को भट्टी में डाला था और लाल लोहा धधकता हुआ उसे निकाला, तो गुरुजी ने उस लोहे को भी चूम लिया, गरम लोहे को भी क्या किया, चूम लिया, उसे भी अपने होठों से लगा के, और गुरुजी ने चूम के उसे दिया कि अब तू भी चूम। तो वो भागा, वो नहीं चूम पाया, वही लोहे को कौन, गरम लोहे को कौन चूमे। तो कहने का तात्पर्य यहां पर मेरा इतना सा था कि जो महापुरुष करते हैं, कई बार हम उनके कार्यों को देख करके ये भाव रखते हैं कि यार ये तो इतने बड़े हैं, ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, पर उसके पीछे का भाव नहीं समझ पाते कि वो किस सेंस से कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है, उनका भाव क्या है। अब वो तो ऐसे थे ना कि वो लोहे को भी चूम सकते थे गरम, भाई तपस्वी हैं, उनके लिए सब बराबर है। फिर पर तुम्हारी इतनी तपस्या नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी तपस्या होती है, सबका अपना अपना तपोबल होता है। अब देखो एक कथा आती है पुराणों में कि एक तपस्वी व्यक्ति थे, वो तपस्या करते तो उनके पास सिद्धि आ गई। सिद्धि क्या आ गई? सिद्धि ये आ गई कि वो जहां जहां जाते तो वो कपड़ा अपना सुखाते ना, अपनी लंगोट और अपना दुपट्टा, तो वो आकाश में सूखता, मतलब उसे टांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आकाश में तैरता रहता। तो वो जहां जहां चलते ऊपर ऊपर कपड़ा चलता, तो वो सदा छाया उनके ऊपर बनी रहती। तो उनको लगा कि जी अपन तो देखो बड़े तपस्वी हैं। एक दिन क्या हुआ, वो पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे, तभी एक चिड़िया आई और चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दी, छिछी कर दी, है ना। अब जैसे ही देखा, अरे चिड़िया क्या कर रही है, तो चिड़िया को देखा ना, तो बाबा जी ने देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। बाबा जी की तपस्या थी, तपोबल था, तपस्या से उनकी दृष्टि में तेज था, इतना तेज के चिड़िया जल के राख। अब तो बाबा जी को आ गया अभिमान कि हम जिसे देख लेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा, हमारे पास सिद्धि है। और जैसे ही उनको ये अभिमान आया, वैसे ही उनका जो कपड़ा ऊपर सूखता था वो नीचे गिर गया, मतलब उनकी तपस्या, वो सिद्धि खत्म। लेकिन उन्हें ये अभिमान तो आ ही गया कि मैंने चिड़िया को देखा तो भस्म हो गई। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक गांव में चले गए और गांव में जाकर के एक भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। तो भिक्षा, एक गृहस्थ के घर में गए, वहां पति पत्नी थे, पत्नी अपने पति को भोजन करा रही थी। तो जब भिक्षाम देही बोला महात्मा जी ने
तो पत्नी ने अंदर से आवाज लगाई, महात्मा जी थोड़ा ठहरिए, मैं अपने पति को भोजन करा रही हूं, भोजन करा दूं फिर मैं आती हूं। बाबा जी बड़े क्रोध में, ए जानती नहीं है तू मैं कौन हूं? तो पति ने कहा कि महात्मा जी आए हैं, मैं इंतजार, तुम जाओ पहले महात्मा जी को भिक्षा दे आओ। तो पति की आज्ञा हो गई, तो वो भिक्षा लेकर आई और द्वार पर खड़े महात्मा जी के पास खड़ी हो गई। महात्मा जी भिक्षा लो। तुम जानती नहीं हो, कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, तुम जानती नहीं हो। तब उस महिला ने कहा, महाराज मुझे ऐसे घूरो मत, मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारी आंखों की दृष्टि पड़ती जल के भस्म हो जाए। भिक्षा लो और आगे जाओ। अब वो महात्मा जी सोचे कि मैंने जब चिड़िया को भस्म किया था वहां तो कोई नहीं था, तो इन्हें कैसे पता लग गया? तो उन्होंने पूछा कि देवी आपको कैसे पता लगा कि मैंने चिड़िया को भस्म किया है अपनी दृष्टि से? उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने पति की सेवा करती हूं, तुमने तपस्या करके जो शक्ति पाई है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति मैंने केवल पति की सेवा करके प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं जानती हूं। अब वो महात्मा जी बोले, अच्छा आप पति की सेवा करती हैं और आप मेरे से ज्यादा तपस्वी हैं, तो बताइए फिर ये बताओ मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा? तब वो स्त्री ने कहा कि आगे जाओ, एक कुम्हार रहता है वो बताएगा, जा। आगे चले बाबा जी, आगे चले तो वो चक्का में माटी रख करके कुल्हड़ बना रहा है, घड़ा बना रहा है, कुम्हार था। तो वो कहा कि भाई देखो इतना बड़ा साधु ये कुम्हार के पास आया ज्ञान लेने। कुम्हार अपने माँ बाप की सेवा करता था। कथा बड़ी लंबी है, वो कई जगह गया, पर मैं सार तत्व पे पहुंच जाऊं आपके लिए। कथा बड़ी लंबी है, पर सार तत्व ये है कि वो व्यक्ति कुम्हार जब घड़े पर कुल्हड़ बना रहा था तो ये गए और बोले, सुनो कुम्हार हमें जरा ज्ञान दो। कौन सा वाला? तुम्हें कैसे पता, वो महिला को कैसे पता लगा कि मैंने एक पक्षी को जला दिया है? तब कुम्हार ने कहा कि सुनो थोड़ा शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो, मैं अपने माँ बाप की अभी सेवा कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अब वो कुम्हार पर भी गुस्सा करने लग गए बाबा जी, साधु जी। तो साधु जी ने भी कहा कि तुम पक्षी को जलाए हो और तुम्हें एक महिला ने हमारे पास भेजा है। अब देखो बिना बताए कुम्हार को सब ज्ञात हो गया है ना। और सुनो अभी हम तुम्हें सब बताते हैं। वो माँ बाप की सेवा की, जब माँ बाप सो गए तब आए कुम्हार, बिठाया और कहा कि सुनो तुमने तपस्या की, सिद्धि पाई, लेकिन वो सिद्धि चली नहीं। क्यों? क्योंकि तपस्या तुम किसे मानते हो? जंगल में बैठ जाने का नाम तपस्या है? नहीं। उस स्त्री ने अपने पति की सेवा की, तो पति के सेवा के बल पर वो तुमसे ज्यादा तपस्वी है। एक स्त्री पति की सेवा करके सब कुछ पा सकती है। क्या माता सिलोचना, सावित्री, अनुसुईया, क्या ये पतिव्रता नारियों के बारे में तुमने नहीं सुना? और रही मेरी बात, मैं कुम्हार हूं, चक्के पर माटी रख करके घड़ा और कुल्हड़ बना करके गुजारा करता हूं, पर मैं माँ बाप की सेवा करता हूं। और तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप को छोड़कर तुम जंगल में तपस्या करने आए, इसलिए तुम्हारी कोई तपस्या सिद्ध नहीं हुई। और देखो मैं आज भी गृहस्थ में रहकर माँ बाप की सेवा करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, तो तुम जैसा तपस्वी मेरे द्वारे पे आकर के खड़ा है मेरे से ज्ञान लेने के लिए। इसलिए भक्तों गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। कब? जब व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। एक स्त्री का धर्म क्या है?
अपने पति की सेवा करना। एक पुत्र का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। बस सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन आजकल का व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता और रातों रात उसे धन्ना सेठ बनने के शौक बहुत है कि अमीर बन जाऊं, पर काम कुछ ना करना पड़े। ऐसे नहीं होता ना। अब देखो, कल हम लोगों ने सुना, तो इस कथा से आपको यह सीख मिलती है कि हम हमेशा हमें सेवा करना चाहिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने ये सारे वेद पुराणों का जो रहस्य है मैंने सब जाना समझा कि अंत में मुझे भी लगा कि सेवा ही सबसे उत्तम। इसलिए गौरी गोपाल में सेवा का कार्य चल रहा है। ये दास ने सेवा, क्योंकि अंतिम यही है, सेवा। और सेवा करने वाले को बड़ा अपमान से गुजरना पड़ता है। इसलिए चुपचाप सेवा करते रहो, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, पर सेवक को भगवान जरूर देखते हैं। इसलिए सब्र रखिएगा, भगवान पर भरोसा रखिएगा। लक्ष्मण जी ने क्या चुना? बोलो, क्या चुना लक्ष्मण जी ने? वरना वनवास तो लक्ष्मण जी का नहीं हुआ था। वो अपने महलों में रह के आराम करते। वनवास तो राम जी को हुआ था। तुम जाओ, आज का कौन भाई अपने भाई के लिए अपना सुख छोड़ रहा है? लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी कि अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने राज्य का सुख छोड़कर पीछे पीछे चल रहे हैं। भैया के लिए जंगल की लकड़ी काट रहे हैं, भैया के लिए कंदमूल फल इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके बाद भी सीता मैया लक्ष्मण जी को डांट रही हैं। जब मारीच का प्रसंग हुआ तब सीता मैया ने लक्ष्मण जी को बहुत डांटा। जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, मारीच ने पुकारा, हा लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि राम पर संकट आ गया। तो लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, और राम जी पर संकट आया है, बुला रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, ना माँ, राम भगवान है, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता, ये कोई छल है, क्योंकि ये राक्षसों का क्षेत्र है। सीता मैया बोली, नहीं तुम जाओ। नहीं गए तो सीता मैया ने डांटा, तुम तो चूड़ी पहनो। क्या क्या डांटा, वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ कहा सीता मैया ने। इतना बुरा कहा कि कहा भी नहीं जा सकता, बहुत डांटा। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, कहा कि माता इसके बाहर मत जाना, आप मुझे इतना कह रही हैं तो मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बेचारे रो पड़े, पर एक शब्द पलटकर सीता मैया को जवाब नहीं दिया। सेवक को सुनना बहुत पड़ता है। और लक्ष्मण जी को इतने अपशब्द कहे सीता मैया ने, यह बात राम को अच्छी नहीं लगी। राम कहते हैं कि तुम मुझे लात मार दो, मैं सह लूंगा, तुम मेरा अपमान कर दो, सह लूंगा, पर यदि तुमने मेरे भक्त का अपमान किया तो मैं नहीं सह पाऊंगा। सीता मैया को रावण के यहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये सीता मैया के अपराध का दंड था। क्या अपराध हो गया? भक्त अपराध हो गया। लक्ष्मण जैसे भक्त का अपमान कर दिया सीता मैया ने, इसलिए प्रभु से दूर होना पड़ा, रावण के यहां जाना पड़ा। ये सीता मैया को दंड मिला। किस बात का दंड? भक्त के अपराध का, भक्त के अपमान का दंड मिला। सीता मैया ही क्यों, राम जी ने सब कुछ तो बता दिया करके, तुम समझ कहां पाए? राम कहते हैं कि मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि मेरी पत्नी मेरे भक्त का अपमान करती है। लक्ष्मण कौन है? भक्त हैं, शेषावतार हैं। यदि मेरे भक्त का अपमान मेरी पत्नी भी करती है तो मैं पत्नी के द्वारा भी अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रिवध्वजा, मैं भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाता। अच्छा सुनो, एक ऋषि हुए हैं, भृगु उनका नाम है, भृगु ऋषि। भृगु जी ने
भगवान को लात मार दिया। पता आपको, भगवान नारायण लेटे थे तो भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया भृगु जी ने। एक बार भृगु जी ने एक यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में कोई कहे कि ब्रह्मा की पूजा करो, कोई कहे कि शिव की पूजा करो, कोई कहे कि विष्णु की पूजा करो। निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि पूजा करें किसकी, कौन बड़ा है। ब्रह्मा के भक्त बोले ब्रह्मा बड़े, विष्णु जी के भक्त बोले विष्णु बड़े, शिव के भक्त बोले शिव जी बड़े। निर्णय नहीं हुआ कि बड़ा कौन, किसकी पूजा करें। तब भृगु जी बोले मैं पता लगा के आता हूं कि बड़ा कौन। तब भृगु जी आए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी बोले कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इन्हें गुस्सा आता है बात बात पर। शंकर जी को प्रणाम नहीं किया, शंकर जी गले लगाने दौड़े भृगु जी को कि ये हमारे भाई हैं। भृगु जी ने उन्हें गले नहीं लगे उनके, तो शंकर जी को भी क्रोध आ गया। जब शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों को क्रोध आया तो भृगु जी समझ गए कि ये दोनों प्रथम पूज्य नहीं हो सकते। अब आया भृगु जी को गुस्सा, और ये भृगु जी गए क्षीर सागर। वहां भगवान नारायण लेटे थे, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। तो भृगु जी को गुस्सा आया कि करते धरते तो कुछ हो नहीं, दिन भर पांव दबाते हो पत्नी से। तो गुस्से में इन्होंने एक छाती पे लात मारा, और जैसे ही चरण छाती पर मारा तो भगवान ने चरणों को पकड़ते हुए भृगु जी से कहा महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। तब भृगु जी पानी पानी हो गए और चरणों में गिर पड़े। प्रभु प्रथम पूज्य आप ही हैं, आप ही प्रथम पूज्य, आप ही भगवान हैं। देखो भगवान का निर्णय भी कैसे हुआ, किसे भगवान कहा जाए। अब भृगु जी ने लात मार दी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोग लड्डू गोपाल जी खरीदते हो उनके छाती पर एक पांव का निशान होता है। लड्डू गोपाल जी को ध्यान से देखना, उनके छाती पर एक निशान होता है चरण का। वो चरण भृगु जी के चरण हैं, छप गए। तभी लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई। फिर लक्ष्मी जी नाराज होके गई तो उन्हीं के लिए भगवान ने श्रीनिवास का अवतार धारण किया, और बाद में वही भगवान तिरुपति बालाजी कहलाए। तिरुपति बालाजी तब के बाद प्रकट भये। लक्ष्मी जी का वास छाती में होता भगवान के, तो लात पड़ा किसे, नारायण को तो पड़ा, पर छाती में लक्ष्मी जी नाराज हो गई। बोले कोई भी बाबा आए, ब्राह्मण आए तुम्हें लात मार के चला जाए, तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। भगवान बोले ब्राह्मण है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम हमारे पति को लात मार रहे हो, आज के बाद हम तुम्हारे पास जल्दी से नहीं आएंगी। इसलिए ब्राह्मण सदा गरीब रहता है। इसलिए ब्राह्मण को लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मारो लात। सोचिए ब्राह्मण इतना तपस्वी है कि वो अपने तप के बल से भगवान को भी लात मार रहा। लक्ष्मी रूठें तो रूठें, पर नारायण ना रूठें। वो ब्राह्मण नारायण के उपासक है। इसलिए आप सदा सुनते हो कि एक गरीब ब्राह्मण था, एक अमीर ब्राह्मण था, ये कभी नहीं सुनते होंगे। ब्राह्मण कभी अमीर, कभी कहीं कहीं इक्का दुक्का, कोई हो तो हो भला, कम है कम है, पर ब्राह्मण हमेशा से गरीब ही रहा। तो ब्राह्मण गरीब क्यों रहा, कारण जान गए। इसलिए लक्ष्मी जी रूठ गई ब्राह्मण से, तुम लात मार रहे हो। फिर बाद में वही लक्ष्मी जी नाराज होके गई, तिरुमला पर्वत पर वो चली गई। फिर तिरुमला पर्वत पर भगवान नारायण उन्हें मनाने गए, तो भगवान श्रीनिवास का रूप बनाए, और बाद में वही फिर तिरुपति बालाजी, आज जो तिरुपति बालाजी हैं,
फिर भगवान जब श्रीनिवास बने तो वहां उनकी 3 पत्नियां हो गईं। त्रिपति है, 3 के पति तिरुपति। तिरुपति क्यों नाम पड़ा? 3 के पति है। 3 कौन कौन? अब 3 कौन कौन, इनकी भी एक कथा है, सुनो। सीता मैया को रावण ले गया, ले गया? बोलो हाँ कि ना? तो रावण ले गया सीता मैया को। तो रावण ने जिन सीता मैया को चुराया वो सीता मैया कौन थी? असली थी कि छाया नकली थी? बोलो। रावण ने जिन सीता मैया को चुराया वो असली सीता थी कि नकली? वो छाया सीता थी। असली सीता उस समय अग्नि में वास था। रावण ने जिन सीता को चुराया उनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? वेदवती। अच्छा, वेदवती जो है वो रावण चुरा कर ले गया। फिर जब रावण को राम जी ने मारा तो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी ना वापसी के बाद। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, असली सीता अग्नि में ही वास कर रही थी। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होइएगा। लक्ष्मी जी, सीता मैया साक्षात लक्ष्मी है। और अग्नि कौन है? भगवान का मुख। हवन करते हैं ना, हवन, तो अग्नि में ही तो स्वाहा जाता है, स्वाहा स्वाहा। तो भगवान अग्नि के द्वारा ही तो ग्रहण करते हैं। तो अग्नि भगवान का मुख है। तो सीता मैया वहां पे अग्नि में थी, इसमें कोई आश्चर्य ना मानिएगा, क्योंकि अग्नि भगवान की ही संतान है। ये सब देवता है ना, अग्नि देवता है। तो अग्नि में वास हो गया सीता मैया का। अब वेदवती बनी सीता, रावण को मारा राम जी ने, सीता मैया की वापसी हुई। तो अब असली सीता आ गई और वेदवती का रोल पूरा। तो वेदवती माता बोली कि प्रभु आप ये बताओ कि हमें पत्नी रूप में, इतने दिन मैं पत्नी तो बनी पर रावण के यहाँ थी, मैं आपको देख नहीं पाई, ना आपका स्पर्श कर पाई, तो बताइए मुझे आप पत्नी के रूप में कब स्वीकार करेंगे? वेदवती ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी राम को पति के रूप में पाने के लिए। तो उन्हें एक छोटा सा अभिनय दिया गया रावण के टाइम पर, परंतु वो संतुष्ट ना हुई। तब फिर राम जी ने कहा कि मैं कलयुग में आपसे विवाह करूंगा। तो वही वेदवती इस कलयुग में पद्मावती बन करके आई। पद्मावती, पद्मावती बन करके आई। और जब भृगु जी ने भगवान को लात मारा तो उस समय लक्ष्मी जी आ गई थी तिरुमला पर्वत पर। तिरुमला पर्वत मतलब जहां तिरुपति बालाजी बैठे हैं ना, उस पर्वत का नाम है तिरुमला। तो वहां पर तपस्या करने आ गई। अच्छा, यशोदा मैया की भी एक बात पुरानी थी। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण से कहा एक दिन कि लाला तू 10.5 वर्ष की आयु में मेरे से दूर चला गया। श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के कब चले गए? 10.5 साल की आयु में। उस समय भगवान का विवाह रुक्मणी इत्यादि से नहीं हुआ था। तो यहां पर यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया मैं तेरे विवाह देखना चाहती हूं। तब मैया से कहा कि उस समय 10.5 साल की उम्र में चले गए और फिर आए तो 100 साल की उम्र, 100 साल बाद आए। और जब आए तब भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। तो अब तो विवाह हो चुके, अब तो देख नहीं सकती यशोदा मैया। तब भगवान ने कहा कि मैया आप कलयुग में हमारा विवाह देखना। तब वही यशोदा इस कलिकाल में फिर प्रकट हुई। और ये पूरी कथा दक्षिण भारत की है। दक्षिण में तिरुपति बालाजी है ना, तो वहां के जंगल में फिर आपने सुनी होगी कि भगवान नारायण श्रीनिवास बन के आए
और यशोदा मैया के पास रहे। फिर यशोदा मैया के सामने भगवान श्रीनिवास का पद्मावती से विवाह हुआ, जो पहले जन्म की वेदवती सीता थी। फिर उनसे विवाह हुआ, और विवाह जब हुआ तब फिर रुक्मणी जी श्री लक्ष्मी जी बोली कि आप तो हमें मनाने आए थे, दूसरा विवाह कर लिया। तो कहा आप भी आ जाओ। फिर तीसरा विवाह भी भगवान का हुआ। श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी, ये 3 देवियों के पति बने। श्री भूदेवी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पति भी भगवान है, लक्ष्मी पति भी भगवान है। तो वहां पर 3 विवाह होने से भगवान को त्रिपति कहते हैं। बाद में अपभ्रंश तिरुपति बालाजी के नाम से जाने गए। तो ये जो तिरुपति बालाजी हैं, इनका मूल नाम है श्रीनिवास भगवान। फिर तिरुपति बालाजी। तो ये देखो, एक कथा से अनेक कथाएं जुड़ी रहती हैं। त्रेता में जो काम पूरा नहीं हो सका, वो कुछ द्वापर में और कुछ कलयुग में हुआ। ये कलयुग की शुरुआत की घटनाएं हैं। तो ये कथाएं आपको केवल इसलिए बताई गई कि देखो, भगवान की जो कथाएं हैं वो अनंत हैं, और बिना कृपा के तो भृगु जी ने लात मार दिया। हम कह ये रहे थे कि आप भगवान का अपमान कर लो तो भगवान जवाब नहीं देंगे, पर भगवान के भक्त को लात मारा। भृगु जी ने भगवान को लात मारा तो भगवान ने भृगु जी को क्षमा कर दिया। और विभीषण, रावण ने विभीषण को, भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया रावण का। इसलिए भगवान को मार दो चलेगा, पर भगवान के भक्त को ना मारो। सीता मैया से गलती हुई कि लक्ष्मण जी को अपशब्द कह दिया। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, कभी संतों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को कभी अपशब्द ना कर कहिएगा, वरना सर्वनाश होगा। भक्त अपराध सबसे खतरनाक अपराध है। इसलिए आजकल लोग साधुओं को गाली देते रहते हैं, ढोंगी पाखंडी, जो मन में आया। तुम जानते हो जिनके बारे में बात कर रहे हो, कितना जानते हो? बिना जाने क्यों बोल रहे हो? बोलना भी पाप है साहब, बोलना भी तो पाप है। ये थोड़ी कि हमारा मुंह है तो हम कुछ भी बोलने लग जाएं। कोई ना सुने पर ईश्वर तो सुन ही रहा है हर समय, हर शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके। भगवान का प्राकट्य हुआ, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजऊं तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। माता कह रही हैं, हे प्रभु आप चतुर्भुज रूप में, जब राम जी का प्राकट्य हुआ ना तो राम जी प्रकट भये, तो अब माता जी कह रही है चतुर्भुज रूप में प्रकट भये, बोली छोटे से बन जाओ। तब भगवान छोटे से बन गए। कि जय शिशु लीला, शिशु मतलब बच्चे की लीला करो, आप बड़े बन के मत आओ। तब भगवान सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, भगवान रोने लग गए। पहले प्रकट भये तब रोए नहीं, पर मैया बोली बड़े नहीं छोटे बनो, आप 4 हाथ वाले हो, हम 4 हाथ की बहू कहाँ ढूंढते फिरेंगी। कौशल्या मैया बोली हमें इतनो बड़ो भगवान ना चाहिए, हमें छोटो बच्चा चाहिए। तब भगवान छोटे से बन गए। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, रोने लगे। और हुई बालक सुरभूपा, बालक बन करके लीला करने लगे। यह चरित जगावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। जो यह राम जी का चरित्र गाता है वो भव सागर में दोबारा नहीं आता, मोक्ष पा लेता है। ये कथा कह रही है। अब दशरथ जी खूब नाचने लग गए। मेरे तो बुढ़ापे में छोरा भयो है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान देते हैं तो कैसे देते हैं? देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, छप्पर अजय छप्पर फाड़ के कहावत कब से शुरू हो गई? इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं।
मैया, ओ पंचायती मैया। छप्पर फाड़ के की भी एक कथा है, छोटी सी है, सुनाए देता हूं। हुआ ये कि एक पंडित जी थे, एक पंडिताइनी थी, गरीब ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि दोनों रात को बात कर रहे थे पंडित पंडितानी। तभी इनके घर में एक चोर आ गया। चोर पीछे छिपा है और पंडित जी पंडितानी से कह रहे हैं, सुनो भाग्यवान, आज मैं नदी गया स्नान करने, तो वहां जो नीम का पेड़ लगा है ना, पंडित जी कह रहे हैं पंडितानी जी से कि वहां जो नीम का पेड़ लगा है, वहां पर आज मैंने सोने का घड़ा जमीन पे गड़ा हुआ देखा। उसके भीतर बहुत सारे सोने थे, सोने के सिक्के, सोना और खूब माल खजाना था। तो पंडितानी बोली, ले काहे नहीं आए? पंडित जी बोले, ना हमने तो उसके ऊपर माटी डाल दी, क्या करते, अपन ऐसे सुखी हैं, भगवान का भजन करो, ज्यादा धन बना जाएगा तो अपन भगवान के भजन से छूट जाएंगे। पंडित जी बोले, नहीं, अपने को ज्यादा धन पता नहीं किसका होगा, अपन क्यों ले आए, चोरी क्यों करें, पर हमने देखा तो तुमसे कह दिया। पंडितानी जी कहनी, कोई बात नहीं, कल ले आना। पंडित जी बोले, नहीं, इसलिए हम तुम्हें कुछ बताते नहीं है, तुम्हें बताओ तो तुम अपना मुंह फाड़ने लग जाती हो। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए अपने को, जो भगवान ने दिया है बहुत। सुनो, अपने भाग्य में होगा ना तो भगवान खूब देगा, ऊपर से बरसेगा। अब ये सारी बातें चोर सुन रहा था। चोर को लगा, यार पंडित जी तो बड़े गरीब हैं पर ईमानदार हैं, क्यों ना, ये तो घड़ा निकाल नहीं सकते, पर मैं तो निकाल सकता, मैं तो चोर हूं। अब नदी के रास्ते पे नीम का पेड़ सबको पता था, गांव के रास्ते सबको याद है। चोर गया, नीम का पेड़ लगा था, वहां उसने खोदा तो सचमुच वहां एक घड़ा, पर वो घड़ा उसने देखा कि वो माटी का है। और माटी का घड़ा, देखो, जब उसने घड़ा देखा उसको लगा चलो इसके अंदर तो सोना होगा, और जैसे ही घड़ा खोला तो सांप निकला। अब चोर को लगा, अच्छा पंडित जी हमें मरवाना चाहते थे, उन्हें पता चल गया था कि हम सुन रहे हैं, तो हमें सुनवाने के लिए उन्होंने सांप वाला पता बताया ताकि सांप हमें डस ले और हम मर जाए। अब चोर बोला, रुको पंडित जी, हम तुम्हें मरवाते सी सांप से। अब उसने सांप को उसी घड़े में फिर बंद किया और ढक्कन लगा दिया। चोर, वो चोर निकाला वो पूरा घड़ा, बोले अब तुम्हारी छानी से हम डालेंगे। अब वो रात के क्या हुआ, 2 बज रहा था। चोर चढ़ा उनके छत पे। पहले खप्पर वाला घर होता था, खप्पर नहीं होते थे पहले, लेंटर वाला घर नहीं होता था, खप्पड़ वाले माटी के। तो वो खप्पड़ निकाला, उसको बोलते छप्पर, गांव की भाषा में क्या बोलते, छप्पर। तो छप्पर खोला, खप्पड़ निकाले, खपरे, गांव की भाषा में खपड़ा बोलते हैं, खपरे, खप्पड़, छप्पर, खपड़े, ये सब भाषाएं। तो वो छप्पर खोला और वो घड़े का मुंह खोला और पलटा दिया। पलटाया तो देखो, बेईमान के लिए सांप था, पर ईमानदार के लिए सोना बरसने लग गया ऊपर से। उसमें सांप आप नहीं था, सच्ची सोना था। सोने के सिक्के बरसने लग गए। और पंडित जी ने देखा खन खन की आवाज कहां से आ रही है, और जब आंखें खुली तो पंडितानी को जगह, जाग, देख, मैंने कहा था कि ईमानदारी रख, भगवान जब देता देख, छप्पर फाड़ के दे रहा है, देख ये बरस रहा है। ओ पंडितानी गदगद हो गई। ओ पंडित जी समेट रहे हैं, पंडितानी समेट रही है, और चोर को लगा कि सांप बरस रहा है, और चोर सांप बरसा के चला गया अपने हिसाब से। पर कहते ना, जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान गलत व्यक्ति को धन नहीं देते, याद रखिएगा। वो चोर था, वो छली था, कपटी था, इसलिए सोने से भरा घड़ा भी उसके लिए सांप जहरीला हो गया। धन सबको नहीं मिलता,
जो धन का सदुपयोग करते हैं। कहते ना मैया कहावत पुरानी कि जब समय अच्छा होता है तो माटी भी सोने के दाम बिक जाती है, और समय बुरा होता है तो सोना भी माटी के दाम बिकता है, सोना भी लोहे के दाम बिक जाता, आप ये कह सकते हैं। सही है? तो क्यों? समय अच्छा है, तुमने समय का सदुपयोग किया तो तुम्हारे लिए माटी सोना हो गई, और तुमने समय का दुरुपयोग किया तो सोना तुम्हारे लिए लोहा हो गया। तो पंडित जी ने, पंडितानी ने वो धन पाया और कहा कि अब भगवान जब घर बैठे दे रहे हैं तो इसे स्वीकार करना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। तब से कहावत चालू हो गई कि जब परमात्मा पे भरोसा रखना, जब वो देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। ईमानदारी रखना, बस सही राह पर चलना। बस जब वो देने पे आता है ना तो तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, तुम्हारे जेब छोटे पड़ जाते हैं। देने वाला जब भी देता छप्पर। तो आज दशरथ जी को क्या मिला? कल तक एक बेटा नहीं था और आज भगवान ने चार दिया। छप्पर फाड़ के दे, यही छप्पर फाड़ के है। तो ये दशरथ जी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ तब भोले बाबा आ गए। आज अवध की गलियों में, आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा कौशल्या लाला। आज शंकर जी आ गए, मैया लाला को दर्शन करा। आज बिरज की, आज अवध की गलियों में, आज अवध की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। हाँ दर्शन की मन चाह लिए। पग में घुंघरू
छम बाजे कर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में जोगी नाचे मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटाजूट में रंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक के ऊपर चंद्र विराजे, मस्तक के ऊपर चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। मस्तक के ऊपर चंद्र विराजे गले में सर्पों की माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोल रहा मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। लाख हटाए पर ना माने, लाख हटाए पर ना माने देखूंगा दशरथ लाला। लाख हटाए पर ना माने देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। शंकर जी आए रामलला का दर्शन करने। शंकर जी आए बड़े प्रेम से भगवान शिव दर्शन कर रहे हैं।
राम लला का। प्रिय भक्तों, ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। इस तरह राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जब जन्म हुआ, गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। चारों भैयों के मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। बड़ा अद्भुत उत्सव राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के पावन प्राकट्य उत्सव मनाया गया। नाम रखा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक्य सुपासी। राम जी का नाम रखा सो सुख धाम, राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। कौशल्या जी का जो पुत्र है, नाम होगा राम। राम किसे कहते हैं? राम नाम की क्या महिमा है? राम, रा कहते ही मुंह खुलता है रा, और माँ कहते ही मुंह बंद हो जाता है राम। बोलो राम। मुंह खुला और क्या कहते हैं? कहते रा कहते ही सारे पाप निकल जाते हैं, और माँ कहते ही दरवाजा बंद हो जाता है, निकले हुए पाप ना लौटे। राम। इसलिए रा कहते ही निकसत पाप पहाड़, पाप का पहाड़ निकल जाता। जितने पहाड़ जैसे पाप भीतर, रा कहते ही निकल गए। राम सबसे सरल नाम है राम। तुतला हो, कैसा भी अनपढ़ हो, कहीं का भी हो, सब राम कह सकते हैं, है ना। अंग्रेज लोग भी ना कृष्ण नहीं कह पाते, हरे कृष्णा से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम। हरे राम नहीं बोल पाते, वो हरे राम हरे, है ना, हरे कृष्णा। राम फिर भी सरल है, सब बोल सकते हैं राम। बोल अंग्रेजी लोग कहते हैं राम राम। राम नाम सबसे सरल है, इसलिए प्रभु को अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए राम को सबसे, भगवान के बहुत कठिन कठिन नाम हैं, पर वो नाम कोई ले नहीं सकता था, इसलिए भगवान को एक सरल नाम के लिए अवतार लेना पड़ा कि राम नाम हम रखेंगे तो राम राम बोल करके लोग पार लग जाएंगे। इसी बहाने सरल से सरल सबकी वाणी में सेट हो सकता है राम। राम सेट हो सकता कि नहीं? सबकी जिह्वा पर राम सेट हो सकता राम। इसलिए राम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करें उनका नाम भरत। भरत जी अन्नपूर्णा मां के अवतार हैं, ये समझो आप। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? राम है नारायण, लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, भरत जी हैं शंख के अवतार, और शत्रुघ्न जी हैं चक्र के अवतार। चक्र शत्रुघ्न, शंख भरत जी। इसलिए शंख हमारी श्री संप्रदाय में, ये देखो शंख रखा है और चक्र रखा है। अपने द्वार पर शंख चक्र लगाना चाहिए, शंख चक्र तिलक, ताकि आपके द्वार के भीतर कभी नेगेटिविटी प्रवेश ना करे। आजकल लोग घर के द्वार पर